नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अर्पित अग्रवाल है। मैं ईयर नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं रोहिणी दिल्ली में पिछले 12 साल से प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे आपसे ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। ब्रोंकियल अस्थमा को हम दूसरे भाषा में, सरल भाषा में दमा भी बोलते हैं और इसका एक दूसरा नाम होता है, इसको हम चेस्ट की एलर्जी भी बोलते हैं। तो आइए आज समझते हैं ब्रोंकियल अस्थमा क्या है। ब्रोंकियल अस्थमा एक लंग्स की बीमारी है जिसमें जो सांस लेने का रास्ता होता है वो सिकुड़ के छोटा हो जाता है और बलगम ज़्यादा बनाता है। तो अस्थमा के सिम्टम्स क्या हैं, या कहा जाए कि इसमें क्या लक्षण होते हैं जिससे हमें पहचान सकते हैं कि किसी को अस्थमा है। तो नंबर 1, जिसको अस्थमा होता है उसको खांसी होती है। दूसरा, उसको बलगम ज़्यादा बनता है। तीसरा, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। चौथा, उसको छाती में टाइटनेस होती है, छाती उसको जकड़ी लगती है। और पांचवा, उसको छाती में पेन होता है या बैक में पेन होता है। तो इसके कारण क्या होते हैं? अस्थमा के जो सबसे मुख्य और कॉमन कारण है वो है हवा में पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। दूसरा है, अगर किसी को किसी चीज से एलर्जी हो तो वो एक अस्थमा का रूप ले सकती है। तीसरा, अगर कोई धूम्रपान करता है तो, या स्मोकिंग करता है तो। चौथा, अगर किसी को लंग्स का इन्फेक्शन हो जाए तो वो भी अस्थमा में कन्वर्ट हो सकता है। पांचवा, अगर किसी ने कोई ऐसी दवा खा ली है जो उसको रिएक्ट करती है, खास तौर से अगर कोई पेन किलर पे किसी को सेंसिटिविटी है तो वो भी अस्थमा हो सकता है उसको भी। और छठा, कभी कभी कुछ खाने पीने के पदार्थों से भी अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। तो अब जानते हैं कि अस्थमा का इलाज क्या होता है। इस बीमारी में इलाज जो होता है वो ज़्यादातर इन्हेलर्स और नेबुलाइजर्स के थ्रू दवाइयों को लंग्स तक पहुंचाया जाता है। और जो इन्हेलर्स और नेबुलाइजर्स होते हैं उसमें हम ब्रोंकोडायलेटर्स यूज करते हैं, जिससे कि सांस का रास्ता जो है वो डायलेट होके नॉर्मल हो जाता है। जब बहुत सीवियर अस्थमा होता है किसी को तो उस केसेस में हमें स्टेरॉइड भी यूज करना पड़ता है। तो अब जानते हैं कि अस्थमा से बचाव कैसे किया जाए। तो जैसा कि कुछ लोगों को अगर पता लग जाए कि उनको अस्थमा है तो उनको हमेशा जिन चीज़ों से एलर्जी रहती है, जैसे कि कोई दवाई हो गई जिससे उनको एलर्जी रहती है, या किसी तरीके का कोई खान पान हो गया जिसको खाते ही उनके शरीर में एलर्जी हो जाती है, या कोई जैसे घर पे किसी के घर पे पेट एनिमल्स होते हैं उनसे भी किसी को एलर्जी होती है। तो ये सारे कारण होते हैं आपके अस्थमा को ट्रिगर करने के लिए। तो बेहतर यही रहेगा कि इन चीज़ों से दूर रहा जाए। दूसरा, अगर आप धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान ना करें। तीसरा, अगर बाहर की वातावरण में प्रदूषण ज़्यादा है या पोल्यूशन ज़्यादा है तो आप जितना हो सके बाहर कम निकलें। और चौथा, जब भी आप बाहर निकलें तो हमेशा मास्क पहनें और हाथ धोते रहें। तो इन सारे चीज़ों को अपनी दिनचर्या में लाके या लाइफस्टाइल में लाके आप अस्थमा के अटैक से बच सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें।